Hello dear students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this video lecture, I would like to discuss about the detailed discussion of BSc 5th semester Zoology first paper. That is the evolutionary and developmental biology. So the first of all, here is the program oblique class, that is the degree. Year 3rd, semester 6, subject zoology, course code B050601T, course title evolutionary and developmental biology. प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी 6 सेमेस्टर जंतु विज्ञान के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है. All the students of BSc 6 semester zoology, they know it very well that we have to study 2 papers. First paper is the evolutionary and developmental biology. Each paper containing 8 units. सभी पेपर में 8 यूनिट हैं. 8वें यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक का डिस्कशन हम करते जा रहे हैं. एक तरफ आपको यूनिट लिखा है, दूसरी तरफ टॉपिक लिखा है, तीसरी तरफ टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स लिखे हैं. जैसे फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट. यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं, उसमें सबसे पहला है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. थियरीज ऑफ एवोल्यूशन का मतलब होता है विकासवाद के सिद्धांत. थियरीज माने होता है सिद्धांत, एवोल्यूशन माने विकासवाद. विकासवाद से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उनका वर्णन किया गया है. देयर आर सो मेनी थ्योरीज that has been proposed by the various scientists regarding the evolution, in which we have to study about first of all origin of life, जीवन की उत्पत्ति. दूसरा है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, विकासीय अवधारणा के ऐतिहासिक रिव्यू करना. हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, रिव्यू का मतलब होता है उसको पुनः उसका आकलन करना, पुनः उसका विश्लेषण करना. जो भी एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हैं उसकी पुनः चर्चा करना, उसका पुनः जो है आकलन करना. इसमें आपको लैमार्किज्म पढ़ना है, लैमार्क के सिद्धांत पढ़ना है, डार्विनिज्म पढ़ना है, डार्विन के सिद्धांत पढ़ना है. लैमार्किज्म थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क, डार्विनिज्म दैट वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन. नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन की स्टडी करना है. इसके बाद है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करना है. पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन की स्टडी करना है. विकासवाद के तरीके, इसमें आपको डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, पैरेलल और कोएवोल्यूशन की स्टडी करनी है. नेक्स्ट है अंडर द हेडिंग ऑफ यूनिट सेकंड. यूनिट सेकंड के अंतर्गत पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी करनी है. पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ 8 लेक्चर्स है. थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 8 हैं. यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. विकासवाद के सीधे प्रमाण, विकासवाद के प्रत्यक्ष प्रमाण. व्हाट आर द वेरियस डायरेक्ट एविडेंसेस दैट इज रिगार्डिंग विद एवोल्यूशन. दैट इज द टाइप ऑफ फॉसिल पढ़ना है. इनकम्प्लीटनेस पढ़ना है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, डेटिंग ऑफ फॉसिल एंड फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स. फॉसिल माने होता है जीवाश्म. जीवाश्म के प्रकार पढ़ना है. इनकम्प्लीटनेस पढ़ना है फॉसिल रिकॉर्ड का, जो फॉसिल के संबंध में जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी सूची है, जो भी
सूचनाएं दर्ज हैं। डेटिंग ऑफ फॉसिल पढ़ना है और फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़ना है। 4th यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंशन। स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, एडवांटेज एंड लिमिटेशन पढ़ना है, मोड्स ऑफ स्पेसिएशन पढ़ना है। मोड ऑफ स्पेसिएशन का मतलब स्पेसिएशन के तरीके, इसमें आपको एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक की स्टडी करनी है। आगे बात करना है इसी 4th यूनिट में। ये तो हो गया। अभी 4th यूनिट के अंतर्गत स्पीशीज कॉन्सेप्ट और एक्सटेंशन में एक टॉपिक आपको और पढ़ना है, वो है मास एक्सटिंक्शन काजेज, नेम ऑफ 5 मेजर एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुतायत में विलुप्त होती है तो उसको मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द मास एक्सटिंक्शन? नेम ऑफ द 5 मेजर एक्सटिंक्शन। 5 बहुत बड़े बड़े जो मेजर एक्सटिंक्शन हुए हैं उनका नाम लिखना है। अगला पॉइंट है गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। गैमीट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गैमीट युग्मक, इसमें आपको स्पर्म पढ़ना है, ओवा पढ़ना है, निषेचन पढ़ना है और प्रारंभिक विकास पढ़ना है। अंडर द हेडिंग ऑफ 5th यूनिट दैट containing the 6th lecture, all students have study about the gamete and under the heading of gamete we have to study about the gametogenesis and under the heading of gametogenesis we have to study about the spermatogenesis and oogenesis। इसमें आपको 2 पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। फिर फर्टिलाइजेशन की स्टडी करनी है, क्लीवेज पैटर्न क्या होते हैं, क्लीवेज के तरीके क्या होते हैं, गैस्ट्रुलेशन क्या है, फेट मैप क्या है। फेट मैप का मतलब भविष्य में पाए जाने वाले जो फेट वन होता है भविष्य, इसको आपको आगे बढ़ाया जाएगा। डेवलपमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन, सेल स्पेसिफिकेशन के संदर्भ में जो विकासीय क्रियाविधि है उसका अध्ययन करना है। मार्फोजेनेसिस ऑफ एंड सेल एडिशन पढ़ना है। नेक्स्ट है सिक्स यूनिट में डेवलपमेंटल जीन पढ़ना है, जीन्स एंड डेवलपमेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करना है अंडर द हेडिंग ऑफ 6th यूनिट दैट आल्सो containing the 8 lectures। Next one is the 7th unit in which we have to study about the early vertebrate development that containing the 8 lectures। अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट इंक्लूड्स द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसके अंतर्गत वर्टिब्रेट्स के प्रारंभिक विकास का अध्ययन करना है। फिश है, बर्ड है और मैमल है। उसके बाद आपको मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है, रीजनरेशन पढ़ना है एंड स्टेम सेल पढ़ना है। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट की स्टडी करनी है। 8 यूनिट के में पढ़ना है लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस का अध्ययन करना है। अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट का मतलब होता है वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके शुरुआती डेवलपमेंट है, जो प्रारंभिक विकास है उसका अध्ययन करना है। 8 में आपको पढ़ना है लेट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें द डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ आई, किडनी और लिम्ब की स्टडी करना है। मेटामॉर्फोसिस में द हार्मोनल रिएक्टिवेशन पढ़ना है, द हार्मोनल रिएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फीबियन कामा इंसेक्ट पढ़ना है। अगला है रीजनरेशन पढ़ना है, इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। फिर सैलामेंडर की पढ़ना है, सैलामेंडर लिम्स पढ़ना है, मैमेलियन लीवर का डेवलपमेंट पढ़ना है और हाइड्रा का डेवलपमेंट पढ़ना है। हाइड्रा का रीजनरेशन पढ़ना है। So we have to study about the regeneration regarding the salamander limb, mammalian liver and hydra। लास्ट में ये जीन पढ़ना है, द बायोलॉजी ऑफ सेंसेशंस पढ़ना है। ये जीन का मतलब होता है
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे सेल ओल्ड होती है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, उसको एजीन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट के अंतर्गत स्टडी करनी है। सो ऑल स्टूडेंट्स नो इट वेरी वेल. So that's all about the first paper, that is the evolutionary and developmental biology. So the sixth paper containing the first paper, that is the evolutionary and developmental biology. So that's all about this. Thanks to all of you watching the video. Thank you.